चालू तो बता दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं तपस्या शर्मा और आप इस वक्त देख रहे हैं शेष प्रश्न। हम घूम रहे हैं बिहार में, यानी कि बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहला बिगुल जो बजा है यहाँ पे, वो पहला नहीं कहेंगे, एक्चुअली ये कहेंगे कि काफ़ी सारे एक साथ बज चुके, क्योंकि पहले चरण का टिकट फाइनल हो चुका है, कुछ कुछ पार्टियों का दूसरे चरण का भी टिकट फाइनल हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ है रानू शंकर जी। जी नमस्कार। जी सर, पहली आपने कहा कि पहला चुनाव, आपका पहला चुनाव है। जी बिल्कुल। आपने मुझे थोड़ी देर पहले बातों में ये भी बताया कि आपकी स्टडी से ज़्यादा कुछ लगाव रहा है 18 साल लगभग दिल्ली में। जी जी। तो ये राजनीति में कैसे अचानक? मैं 2005 से सामाजिक जीवन में हूँ और गांधी आश्रम के लिए मैं काम कर रहा हूँ और लगातार मेरे जीवन में आगे भी मिशन है, मैं काम करता रहूँगा। लेकिन सामाजिक जीवन से जब आप राजनीतिक जीवन में समाज में जब कुछ करना होता है तो राजनीति में आना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। राजनीति वो प्लेटफॉर्म है जिससे आप समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए मैं राजनीति में आया हूँ और माननीय पप्पू यादव जी के नेतृत्व में जन अधिकार पार्टी के सिंबल पे पार्टी से मैं 97 पारू मुजफ्फरपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो क्या रणनीति रहेगी आपके चुनाव में? क्योंकि पहला, जैसे आपने कहा, पहला चुनाव है, इससे पहले आपका चुनावी में या राजनीति में कोई वर्चस्व या ये यूँ कहें कि कोई भी काम या कोई भी फैमिली में कोई बैकग्राउंड नहीं था। आप पहले हैं फैमिली में चुनाव करने वाले? नहीं, मेरे पिताजी मुखिया रहे हैं 40 साल। मतलब जिम्मेदारी का जो एक पड़ला था वो पहले से पिताजी के, फिर आप लेना चाहते हैं? नहीं, वो मुखिया तक सीमित थे, उन्होंने पंचायत के विकास का काम किया है। अभी मैं विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। ये पहली दफ़ा मेरे यहाँ, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे समाज से कोई विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है। क्या रणनीति रहेगी चुनाव में इस बार जाप की, आपकी और पार्टी की? विकास, विकास और केवल विकास। 30 साल बनाम 3 साल, ये हमारे पार्टी का स्लोगन है। हम सारे कार्यकर्ता और एक एक सिपाही उसी स्लोगन पे, उसी नियत और नीति पे हम लोग काम कर रहे हैं। अगले 5 साल क्या, अगर आपको ये सीट जो आपको सीट से चुनाव लड़ने को कहा गया है, इस सीट पे आप अगर जीत दर्ज कराते हैं, क्या लगता है ये जो एनडीए, बीजेपी, ये जो सारे जो गठबंधन चल रहा है या बाकी और पार्टियां भी हैं, क्या इनके मुकाबले कैसा क्या लगता है आपको, कैसा एक प्रचार प्रसार रहेगा या फिर आगे रिजल्ट क्या निकल सकता है? देखिए, रिजल्ट की भविष्यवाणी आज कर देना तो टू अर्ली होगा। ये तो रिजल्ट तो देना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है काम करना। रिजल्ट तो जनता मालिक, जनता जनार्दन देता है। आप जो काम किए उसका रिजल्ट वहाँ का जनता देगा, यहाँ बिहार का जनता देगा। क्या रणनीति है इस बार पार्टी की? अगर पार्टी आपकी जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर जीत दर्ज कर पाती है और आप भी, तो क्या आपके आगे के प्लान्स रहेंगे 5 साल के? देखिए, पॉलिटिकल रणनीति पब्लिक डोमेन में बताने का चीज़ नहीं होता है, ये राष्ट्रीय नेता का चीज़ है। जो राष्ट्रीय नेता हमारे, ये सारा नियम कानून नीति निर्धारण हमारे राष्ट्रीय नेता में निहित है। वो उनका जो डिसीजन होगा वो हम सिपाही उसको फॉलो करेंगे। लेकिन जनता तो चाहेगी ना कि जो भी आप 5 साल में करने वाले हैं, अगर आपको वो वोट दे तो क्यों दे? वो तो जानना चाहेगी ना कि आपका एजेंडा क्या रहेगा चुनाव का। दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टो। हम तो प्रतिज्ञा पत्र लेके आए हैं, हम कोई मैनिफेस्टो नहीं लेके आए हैं। बिहार के जनमानस, 13 करोड़ जनमानस के लिए हम प्रतिज्ञा पत्र लेके आए हैं। और ये पहली दफ़ा देश के आज़ादी में, 72 साल की आज़ादी में पहली दफ़ा माननीय पप्पू यादव एक ऐसे जननेता बन के उभरे हैं जो हाई कोर्ट में एफिडेविट के साथ बिहार के 13 करोड़ जनमानस के सामने आ रहे हैं प्रतिज्ञा पत्र के साथ। और हम बिहार के जनता से, जनमानस से ये कहना चाहते हैं, साथ साथ पारू के जनमानस से ये कहना चाहते हैं कि अगर पारू के जनता ने मुझे सदन में भेजने का काम किया तो 30 साल बनाम 3 साल, 3 साल में ये परिवर्तन उनको दिखाई देगा। इसका हम प्रतिज्ञा पत्र एफिडेविट के साथ मैदान में आ रहे हैं। जी, चुनावी दौर चल रहा है। चुनाव के दौर में अभी एक बहुत बड़ी आहत की बात है चुनावी दौर में, चुनावी राजनीति में यूं कहें, रामविलास पासवान जी का निधन, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? दलितों के मसीहा थे, जननेता थे, बहुत नीचे से उठ के वो यहाँ तक पहुँचे थे। आज के बिहार के सिनारियों में सबसे बुजुर्ग नेता थे। मेरा अंतःकरण से, हृदय की गहराई से उनके ये असामयिक मृत्यु में उनके परिवार को ईश्वर शक्ति सबल प्रदान करे। मेरी हार्दिक सारी शुभकामना उस बच्चे, उस परिवार, उन घर परिवार के सारे मेंबर के साथ है कि इस दुख के घड़ी में ईश्वर उनको ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। आखिरी सवाल, आपने क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? आपको क्यों चुने एक नेता के तौर पर? इसलिए चुने कि बाकी सारे नेताओं को तो उन्होंने 3 बार 4 बार 5 बार देख लिया है, क्या विकास हुआ है। पारू को राष्ट्रीय फलक पे लाऊंगा, ये हमारे क्षेत्र की जनता से मेरा प्रतिज्ञा है कि अगर पारू के जनता ने मुझे एक बार सदन में पहुंचाने का मौका दिया तो 5 साल में पारू बिहार के 243 विधानसभा में मॉडल विधानसभा होगा। ये मेरा पारू के जनता से वादा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है जो नेताजी ने जो बात कही, नेताजी कहने का टाइटल है, उम्मीद है कि ये बात सच हो और जनता को, जो जनता चाहती है विकास, जो बिहार में विकास की लहर तो चलती रहती है, जुमले भी पास होते हैं, लेकिन उम्मीद है इस बार काम होगा। नमस्कार।